हेलो एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं राम तिवारी आप सभी का क्लास 20 और राजस्थान पे हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं भाई। आशा और उम्मीद करता हूं आप बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं। और आपको पता है दोस्तों, इतनी वैकेंसियां आपके सामने अब भर्तियों का पिटारा, आपको पता है चुनावी साल है। और अब तो आप पहले बोल रहे थे सर अधीनस्थ बोर्ड के जो अध्यक्ष है वो भी नहीं है, तो जूनियर अकाउंटेंट की भर्ती होगी नहीं होगी, संगणक की भर्ती होगी नहीं होगी, आईए की भर्ती आगे जाएगी। तो बता दूं दोस्तों, ये काम भी हमारा हो चुका है। आपको पता है सरकार ने अधीनस्थ बोर्ड के नए चेयरमैन को नियुक्त कर दिया है। तो बिल्कुल आपके जो एग्जाम है वो टाइम टू टाइम होंगे, और जो आने वाली भर्तियां अभी तक विज्ञप्तियां नहीं आई है वो भी आपको जल्दी देखने को मिलेगी। तो आप लगातार अपनी तैयारी को जारी रखिएगा ताकि आपका सिलेक्शन हो। आप इस बेरोजगारी, जो बहुत ही बड़ा अपने आप में क्या है भाई, कलंक बोल सकते हैं इसको, समाज अपने सामाजिक परिवेश में, तो वो क्या है, कलंक है, उसको उतारना है। अपने को बहुत जल्द रोजगार प्राप्त करना है भाई, ठीक है। तो इसी आशा और उम्मीद के साथ कि आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे हैं, आज की अपनी बेहतरीन क्लास आ चुकी है। तो सभी एक बार क्या कर दीजिएगा भाई, सेशन को शेयर कर दीजिएगा कि बता दीजिए कि सर राम सर की जो करंट अफेयर क्लास है डेली की आने वाली वो आ चुकी है। आपको डेफिनेटली एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल आज ही क्लास को स्टार्ट करते हैं एक बेहतरीन मोटिवेशन के साथ। आज का मोटिवेशन क्या है भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है, चिंताएं त्याग कर अपने कर्मों पर ध्यान दो, निश्चित ही सफलता का परचम आप लहराओगे। देखो भाई, प्रॉब्लम लाइफ में सबके होती है। एक छोटी सी बात बोलता हूँ कि भाई, प्रॉब्लम के ऊपर एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि भाई, अपन क्या देखते हैं कि अपने लाइफ में अपने ही प्रॉब्लम है। लेकिन मुझे आप ये बता दो, ऐसा कोई जिंदगी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, चाहे आपके आसपास देख लो, चाहे यार दोस्त देख लो, आप उनके पास बैठोगे ना तो वो अपनी प्रॉब्लम बताएंगे आपको। दोस्त बताते हैं ना, यार मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, मैं क्या करूं। फोन आते हैं आपको, रात को दोस्त फोन करता है, भाई यार ये प्रॉब्लम हो गई। तो वो प्रॉब्लम ही तो है, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम है, आपके अकेले के थोड़ी है। तो उसकी टेंशन क्यों लेनी है आपको। आपके अकेले के साथ तो सोचते हैं भाई कि हाँ भाई सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है, मेरे साथ ही क्यों किया ऐसा। ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम सबके साथ है। तो उनको त्याग देना है अपने को। अपने को क्या करना है, अपना कर्म करना है। अपना कर्म क्या है सर, पढ़ना है। अपना कर्म क्या है सर, पढ़ना है। तो लगातार पढ़ना है, वही अपना कर्म है। आपको निश्चित क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी भाई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने आ चुका है। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा किसे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। देखो भाई, यही चीज मैंने बोली आपको, और यही क्वेश्चन आ गया। किसको नियुक्त किया, हरिप्रसाद शर्मा को किया, मेजर जनरल आलोक राज को किया, संजय कुमार श्रोत्रिय को किया, या फिर के एल श्रीवास्तव को किया। हाँ बिल्कुल भाई, सभी को नमस्कार। हेमराज नीलू, बहुत शानदार और जानदार बेहतरीन तरीके से आपके जवाब आ रहे हैं भाई, बहुत बढ़िया भाई, ठीक है। मतलब भी दुनिया से दूर, वाह भाई क्या नाम रखा आपने। चलो फटाफट से जवाब दीजिए, क्या जवाब रहने वाला है। यहाँ पे आपका सही जवाब क्या रहेगा, बिल्कुल सही जवाब है, मेजर जनरल आलोक राज को क्या बनाया है, अधीनस्थ बोर्ड के चेयरमैन के रूप में नियुक्ति दी। आपको पता है हरिप्रसाद जी ने क्या दे दिया था सर, इस्तीफा दे दिया था। क्यों, आपको पता है ये फुलेरा से क्या लड़ने वाले हैं, चुनाव लड़ने वाले हैं भाई। तो इनको क्या करना, चुनाव में जाने वाले हैं। तो इन्होंने बोल दिया भाई मैंने काम कर दिया है अपना, और अब मैं आगे अपनी सेवाएं जारी नहीं रख सकता। इन्होंने इस्तीफा दे दिया। तो सरकार को किसी ना किसी को इन्होंने अपॉइंट करना ही था। तो किसको अपॉइंट किया यहाँ पे, मेजर जनरल आलोक राज। ये पूर्व क्या है, मेजर हो चुके हैं। और अपन इस उम्मीद लगा सकते हैं इनसे भाई, जैसे इन्होंने आर्मी में डिसिप्लिन से काम किया, अगर ऐसा ही वो भर्तियों के लिए काम करें, और जो बेरोजगार भाई लोग हैं उनके साथ अच्छे से न्याय हो, तो भाई जो भी भर्तियां आपकी है वो समय से पूरी होगी और बिना कोई भ्रष्टाचार के साथ होगी। यही हम इनसे आशा और उम्मीद करते हैं, ताकि किसी भी बेरोजगार का क्या हो, बुरा नहीं हो भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखो, बेहतरीन क्वेश्चन आ चुका है। 19 अगस्त 2023 को तीज उत्सव राज्य के किस जिले में मनाया जाएगा। 19 अगस्त की बात हो रही है, आपको पता है तीज महोत्सव है ना, कहाँ का फेमस है, वही तो जवाब रहने वाला है। अजमेर, बीकानेर, जयपुर या जोधपुर। फटाफट से जवाब दीजिएगा सभी प्यारे विद्यार्थियों, जो भी है बेहतरीन तरीके से इसका आंसर आना चाहिए कि हाँ सर इसका सही जवाब क्या रहने वाला है, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर। बताओ फटाफट से भाई क्या जवाब रहने वाला है आपका। बहुत ही शानदार और जानदार तरीके से आपका जवाब आना चाहिए भाई, बताओ भाई फटाफट से बताइए। हाँ जी भाई, बिल्कुल सही जवाब है सर, बहुत बढ़िया, जयपुर, बहुत बढ़िया। तीज आपको पता है कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है भाई। तीज कहाँ की फेमस है, जयपुर की फेमस है। और आपको पता है तीज छोटी तीज होती है,
बड़ी तीज भी बोलते हैं। जो 19 अगस्त को होने वाली है वो कौन सी तीज है भाई? वो छोटी तीज है। वो क्या है? छोटी तीज है। और जो छोटी तीज है उसी को क्या हम क्या बोलते हैं? हरियाली तीज भी बोलते हैं भाई। देखो ये चीज पता होनी चाहिए सर अपने को। तीज होती है दो तरह की, एक तो होती है सर छोटी तीज और एक होती है बड़ी तीज। और तीज का बहुत ही शानदार पर्व है, वो कहाँ मनाया जाता है? हमारे प्यारे राजस्थान के प्यारे से शहर, राजधानी शहर जयपुर में मनाया जाता है भाई। और आपको पता है छोटी तीज की बात करता हूँ, इसको एक चीज और बोली जाती है, क्या बोलते हैं इसको सर? इसको हरियाली तीज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हरियाली तीज भी बोला जाता है भाई इसको, छोटी तीज को। और 19 अगस्त को जो मनाई जाएगी वो कौन सी तीज है? छोटी तीज मनाई जाएगी 19 तारीख को। और सर बड़ी तीज है वो कब मनाई जाएगी भाई? वो आपको पता है 1 तारीख को मनाई जाएगी। कब मनाई जाएगी? 1 तारीख को मनाई जाएगी। और अपन उस महीनों में बात करें कि भाई किस महीने में मनाई जाती है, अगस्त सितंबर में नहीं, जो हमारे हिंदू धर्म के अनुसार जो महीने होते हैं उसके अनुसार बात करूं, छोटी तीज मनाई जाती है सावन में शुक्ल पक्ष को। श्रावण महीना आपको पता है चल रहा है, महादेव जी का महीना। सावन के शुक्ल पक्ष में, 2 पक्ष होते हैं शुक्ल और कृष्ण, शुक्ल पक्ष की तृतीया को क्या मानी जाती है? छोटी तीज या फिर हरियाली तीज मानी जाती है। और हम बात करें सर बड़ी तीज की बात करते हैं, वो कब मनाई जाती है? वो भाद्र में कृष्ण पक्ष की तृतीया को। कब मनाई जाती है सर? भाद्रपद में कृष्ण पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। कौन सी तीज? बड़ी तीज मनाई जाती है। याद आया कि नहीं आया? इसको सातुड़ी तीज भी बोलते हैं, बुढ़ी तीज भी बोलते हैं। भूल गए क्या रे? सब जगह इसको अलग अलग बोलते हैं। कोई क्या बोलते हैं? सातुड़ी तीज बोलते हैं, कोई क्या बोलते हैं? बुढ़ी तीज बोलते हैं भाई। क्या बोलते हैं? बुढ़ी तीज बोला जाता है। बहुत शानदार, बेहतरीन तरीके से, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। चलो यहाँ तक क्लियर है भाई। तो अब याद रखना सर तीज कहाँ मनाई जाती है? जयपुर में मनाई जाती है। कहाँ मनाई जाती है भाई? जयपुर में मनाई जाती है। हाँ जी भाई, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ। अगला क्वेश्चन, महिला बाल विकास विभाग द्वारा वात्सल्य पोस्टर केयर अभियान के बारे में तो सत्य कथन है वो बताना आपको कि भाई पहला कथन क्या है? इसके तहत 0 से 18 वर्ष तक की उम्र वाले बच्चों के लिए पारिवारिक परिवेश में पलने बढ़ने का अवसर देगा, गोद लेने का। सेकंड ऑप्शन है इसके लिए प्रदेश में बच्चों की समाधान के लिए बाल हक ई बॉक्स लॉन्च किया गया है। थर्ड है इसके तहत गोद लेने वाले बच्चों को प्रति बच्चा 4000 रुपए प्रति माह सरकारी सहायता दी जाएगी। या फिर फोर्थ ऑप्शन है अधिकतम एक आदमी 2 बच्चे गोद ले सकता है। या फिर उपरोक्त सभी। आपको बताना क्या है? असत्य या सत्य, वो वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है सर? सत्य बताना है। तो बताइए भाई आप ही क्या बताना है? आपको भी सत्य बताना है, सत्य कथन भी बताना है और सत्य सवाल का जवाब भी देना है। बताओ भाई, फटाफट से बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, फटाफट से आंसर आना चाहिए भाई सभी का। इसका आंसर तो मुझे पता है आप लोग सभी दे दोगे। क्यों दोगे भाई? यहाँ पे आपको पता है मैंने एक ऑप्शन ऐसा दे दिया तो सरकारी ऑप्शन है आपका। क्या है भाई? सरकारी ऑप्शन है जो सभी जवाब देते हैं उसका बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे देखो भाई, बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार जानदार। उपरोक्त सभी क्या है सर? बिल्कुल सही जवाब है। मतलब किस अभियान की बात हो रही है? वात्सल्य अभियान की बात हो रही है। तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके तहत वो याद रख लेना छोरों। एग्जाम में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे। क्यों? ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सत्य बताइए, असत्य बताइए, ये कथन गलत है या फिर वो कथन सही है। आपको आजकल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा सर। आपको ऐसे नहीं पूछा जाएगा कि राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर है। सर इतना इजी एग्जाम्पल दे रहे हो, आप इजी चीजों को जल्दी लेते हो और इजी एग्जाम में नहीं आती है। एग्जाम में वही आएगा जो अपने को नहीं आएगा। यही तो होता है, हमेशा यही होता है सर, जो अपने को नहीं आती है वो एग्जाम में आती है। तो सर अपनी किस्मत ही ऐसी है। किस्मत नहीं है बेटा। जब अपन पढ़ते हैं ना या फिर आप लोग पढ़ते हो ना तो क्या करते हो? वही चीज पढ़ते हो जो आपको आ रही है। ऐसा नहीं कि जो चीज नहीं आ रही है वो पढ़ लूं, ऐसा नहीं करते हो आप। जब पढ़ने बैठते हो वही चीज लेके बैठ जाते हो जो आती है। एक्चुअल में करना क्या होता है? जो आ रही है उसको तो नहीं पढ़ना है, जो नहीं आ रही है उसको पढ़ना है, वो सिलेक्शन दिलवाएगी। क्लियर है ना? बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन, भुवनेश्वर उड़ीसा में आयोजित जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप में युग चेलानी ने कौन सा 400 मीटर में पदक जीता है? ये बताना है। युग चेलानी ने 400 मीटर में कौन सा मेडल जीता है? गोल्ड मेडल जीता सर, रजत पदक जीता, कांस्य जीता या फिर कोई नहीं जीता?
और कहाँ पे हुई थी ये प्रतियोगिता सर? उड़ीसा में हुई थी, उड़ीसा भुवनेश्वर आपको पता है। तो फटाफट से जवाब दीजिएगा, आपका बेहतरीन तरीके से जवाब आना चाहिए। बताओ भाई फटाफट से। तो जवाब नहीं देते हो तो ना, जवाब दो, फटाफट से जवाब दो। क्या नींद आने लग गई क्या आप लोगों को? सो मत, जाग जाओ, ये टाइम है वो जागने का है आपके। बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। क्या जवाब रहने वाला है सर? गोल्ड मेडल जीता। किसने जीता? युग चेलानी ने जीता। और किस चैंपियनशिप में जीता? जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप। कहाँ हुई सर? भुवनेश्वर उड़ीसा में हुई। क्लियर है? और 400 मीटर में जीता है, ये भी तो याद रख लो। चीजें पूरी याद रखनी पड़ेगी, ऐसा नहीं कि छोटी सी चीज पकड़ ली याद नहीं, नहीं सर। युग चलानी 400 मीटर, कौन सी प्रतियोगिता? जूनियर नेशनल तैराकी चैंपियनशिप। कहाँ हुई? भुवनेश्वर उड़ीसा में। इतना याद रखना है। क्लियर है? बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन आपके सामने, मुख्यमंत्री की बजट 2023-24 की घोषणा की स्वीकृति के बारे में सत्य कथन है वो बताना आपको। बीकानेर और अजमेर में बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाएंगे। लक्ष्मणगढ़ सीकर में प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय खोला जाएगा। बिल्कुल सही है। और जयपुर जंतुआलय को पक्षी विहार के रूप में विकसित किया जाएगा। ये भी सही है भाई, ये भी सही हो गया। और बायोलॉजिकल पार्क बनाए जाएंगे, तो ये भी सही हो जाएगा बिल्कुल। अगला है, बीकानेर जंतुआलय को पक्षी विहार एवं रेस्क्यू सेंटर के रूप में विकसित किया जाएगा, तो ये भी सही हो जाएगा भाई। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे एक और ऑप्शन है, हमारे जो टाइपिस्ट है बेहतरीन तरीके का, आपको पता है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से स्पेशल हमारे टाइपिस्ट हमने मंगवा रखे हैं, वही हमारे कंटेंट टाइप करते हैं। तो उस उनके उनसे कुछ गलती हो गई होगी। तो यहाँ पे सभी विकल्प सही है, सभी विकल्प सही है। आपका सही जवाब क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 5 रहने वाला है भाई। तो सारी चीजें सही है। बजट में सरकार ने क्या बोला था कि मैं बीकानेर और अजमेर में क्या खोलूंगा? बायोलॉजिकल पार्क खोलूंगा। लक्ष्मणगढ़ सीकर में क्या खोलूंगा? प्रदेश का दूसरा स्काउट आवासीय विद्यालय खोलूंगा। और जयपुर जो जंतुआलय है आपको पता है, उसको विकसित करूंगा किसके रूप में? पक्षी विहार के रूप में विकसित करूंगा। और जो बीकानेर का जंतुआलय है उसको क्या करेंगे? उसको भी पक्षी विहार और रेस्क्यू सेंटर में विकसित किया जाएगा। सरकार का ये बिल्कुल सही स्वीकृति मिली थी भाई। अगला क्वेश्चन, G20 देशों की व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक का आयोजन 21 से 22 अगस्त 2023 को कहां किया जाएगा? G20 आपको पता है हमारा प्यारा भारत होस्ट कर रहा है इस बार। पिछली बार किसने किया था? इंडोनेशिया ने किया था। 2023 का कर रहा है भारत, होस्ट कर रहा है। वसुधैव कुटुंबकम क्या उसकी थीम है भाई? सारी दुनिया के 20 देशों के जो वर्ल्ड लीडर है वो भारत में आएंगे और मीटिंग होगी भाई, समिट होगा, उसको सम्मेलन बोल सकते हैं। तो उससे पहले क्या होती है? छोटी छोटी मीटिंग होती है। तो यहाँ पे ये पूछा है कि भाई व्यापार और इन्वेस्टमेंट की जो बैठक है ना, वो 21 से 22 अगस्त को होने वाली है। वो कहाँ पे होगी? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में होगी, सज्जनगढ़ पैलेस उदयपुर में होगी, माउंट आबू सिरोही में होगी, या फिर रामबाग पैलेस जयपुर में होगी? ये बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनने वाला है, तो फटाफट से बताइए क्या जवाब रहने वाला है भाई। बिल्कुल भाई, सही जवाब, सही जवाब, फटाफट दीजिएगा सही जवाब। क्या जवाब आ रहा है भाई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जानदार, रामबाग पैलेस जयपुर, बिल्कुल सही जवाब है। मतलब जो 21-22 अगस्त को जो मीटिंग होने वाली है, कौन सी? G20 देशों की व्यापार और इन्वेस्टमेंट की बैठक है, वो कहाँ होगी सर? हमारे जयपुर में होगी। जयपुर में कहाँ होगी? रामबाग पैलेस जयपुर में होगी। और मैं आपको बता देता हूँ, G20 से रिलेटेड एक स्पेशल वीडियो लेके आऊंगा। शुरुआत से लेके एंड तक जितने भी क्वेश्चन बनते हैं G20 के, सारे क्वेश्चन एक क्लास में कराऊंगा आपको। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। करंट अफेयर में आपको एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा। कब? जब आप डेली क्लास देखोगे। ऐसा नहीं एक दिन देखी 2 दिन नहीं देखी, नहीं सर, फिर मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर डेली क्लास ले रहे हो, कुछ भी दिक्कत आती है तो आप मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो दोस्तों। उसके लिए राम तिवारी आपके लिए हाजिर है। आप चाहे रात को करो, दिन में करो, कभी भी मैसेज करो, आपकी जो प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन मेरे पास मिल जाएगा। लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी आपको भाई। मेहनत नहीं करोगे तो फिर देखो, मैं हाथ जोड़ लेता हूँ, मेरे से कुछ नहीं होता भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता आपका। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी भाई, ठीक है।
क्लियर है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे 2023 के अनुसार नॉन मेट्रो एयरपोर्ट की श्रेणी में देश के 56 एयरपोर्ट्स में राज्य का कौन सा एयरपोर्ट दूसरे स्थान पर रहा है। मतलब कस्टमर सेटिस्फेक्शन की बात आई, उसका क्या हुआ, अभी सर्वे हुआ, जिसके अंतर्गत आपको यह बताना है जो नॉन मेट्रो सिटी है ना, वहां पे जो एयरपोर्ट है उसमें जो 56 एयरपोर्ट थे उसके अंतर्गत जो राजस्थान का जो कौन सा एयरपोर्ट ऐसा है जो दूसरे नंबर पर आया है। जयपुर का इंटरनेशनल हवाई अड्डा, डबोक हवाई अड्डा, महाराणा प्रताप हवाई अड्डा या फिर किशनगढ़ हवाई अड्डा, आपको यह बताना है कि सर दूसरे नंबर पे कौन सा रहा था। बताओ, फटाफट से बताओ, बेहतरीन तरीके से जवाब देना है भाई, फटाफट से जवाब दीजिएगा। सर ये जो सर्वे हुआ था ना, वो सर्वे करवाता कौन है? आप वो आपके दिमाग में क्वेश्चन उठना चाहिए कि सर जो कस्टमर सेटिस्फेक्शन जो सर्वे हुआ था ना, इसको कंडक्ट कौन करवाता है? ये सर्वे जारी किया है तो किसने जारी किया है? सर्वे बनाने वाला भी तो होता है जो जारी करता है। सर ये जारी किसने किया है? ये जारी किया सर हमारा जो भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण है ना, आपको समझ में नहीं आएगा, लिख देता हूं यहाँ पे, भारतीय विमानपत्तन विमानपत्तन प्राधिकरण, इसके द्वारा क्या किया सर, इसको जारी किया गया। और इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है? नई दिल्ली में है सर। कहाँ पे है? नई दिल्ली में। इसका हेड ऑफिस कहाँ मिलेगा सर आपको? नई दिल्ली में मिलेगा। ये भी याद रख लो अलग अलग कि सर इसका हेड ऑफिस कहाँ है। इसका हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना कब हुई थी भाई, वो भी बता देता हूँ आपको। 1 अप्रैल 1995 में क्या हुई थी सर, इसकी स्थापना हुई थी। याद आ गया सर? बिल्कुल आ गया। और जो ये सर्वे होता है ना, वो क्या होता है, साल में 2 बार होता है। कब होता है सर? साल में 2 बार होता है। ठीक है, तो जो जनवरी से जून तक का जो सर्वे हुआ है ना, उसकी रिपोर्ट आई है। जनवरी से लेके जून तक का जो सर्वे हुआ है ना, ये सर्वे कौन सा है सर? जनवरी से लेके जून तक का सर्वे, इसकी रिपोर्ट आई है। इसके अंतर्गत सेकंड नंबर पे कौन सा हवाई अड्डा रहा था भाई? ये रहा था आपके महाराणा प्रताप हवाई अड्डा। सर ये महाराणा प्रताप हवाई अड्डा है कहाँ पे? ये तो पता ही होगा रे छोरो, महाराणा प्रताप मेवाड़। याद आया नहीं आया? उदयपुर। याद आ गया सर? आ गया। इसको कितने अंक मिले भाई? इसको मिले 4.97 अंक मिले। कितने मिले? 4.97 अंक मिले भाई। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। चले अगले क्वेश्चन पे। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार अगला क्वेश्चन। हाल ही में युवा 20 शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? यूथ 20 शिखर सम्मेलन की बात हो रही है। कहाँ हुआ उसका आयोजन? मुंबई में हुआ, नई दिल्ली में हुआ, वाराणसी में हुआ, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से जवाब दीजिएगा बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार और जानदार हुई। फटाफट जवाब दो भाई, फटाफट जवाब दे दो कि सर जो यूथ 20 शिखर सम्मेलन है ना, उसका आयोजन कहाँ किया गया? तो बताओ रे फटाफट से, कहाँ किया गया? मुंबई में किया गया, माया नगरी में, या नई दिल्ली में किया गया हमारी राजधानी में, और वाराणसी आपको पता है हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का क्या है, संसदीय क्षेत्र है, वहां पे किया गया, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो सही जवाब क्या रहने वाला है? वाराणसी में किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय क्षेत्र है, वहां पे किसका आयोजन किया गया? यूथ 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है? कितने पौधे लगाने का? 5 करोड़ पौधे लगाने का अभियान शुरू किया है। तो किस राज्य सरकार ने किया है? उड़ीसा ने किया है, उत्तर प्रदेश ने किया, छत्तीसगढ़ ने किया, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट बताइए क्या जवाब रहने वाला है भाई? इसका सही जवाब देना है भाई, फटाफट बता दीजिए क्या जवाब रहने वाला है। तो 5 करोड़ पौधे कौन लगाएगा सर? उत्तर प्रदेश लगाएगा। कौन लगाएगा 5 करोड़ पौधे? उत्तर प्रदेश लगाएगा। योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य सरकार ने यह अभियान शुरू किया है कि भाई 5 करोड़ पौधे क्या करने हैं, हमें लगाने हैं। और आपको पता है उत्तर प्रदेश के अंतर्गत एक जलेसर धातु है। कौन सी धातु है सर? जलेसर धातु। जलेसर धातु शिल्प, इसको क्या मिला अभी?
जीआई टैग मिला। क्या मिला सर इसको? जीआई टैग मिला। हाल ही में क्या मिला? उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जलेसर धातु शिल्प को क्या मिला है? जीआई टैग मिला है भाई। क्या मिला है? जीआई टैग मिला है। और उत्तर प्रदेश आपको पता है एक केंद्र खोलने वाला है हर नगर निगम में। कौन सा? पशु जन्म नियंत्रण केंद्र प्रत्येक नगर निगम पे खोला जाएगा। प्रत्येक नगर निगम का जो स्तर है ना, वहां पे क्या खोला जाएगा? पशु जन्म नियंत्रण केंद्र खोला जाएगा। सभी नगर निगमों की बात हो रही है, नगर निकाय बोल सकते हो अपन, तो नगर निगम बोल रहा हूं मैं यहाँ पे। प्रत्येक नगर निगम है वहां पे क्या खोले जाएंगे? पशु जन्म नियंत्रण केंद्र खोले जाएंगे। कहाँ पे? यूपी के अंतर्गत में। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में G20 फिल्म फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? और आपको बता दूं G20 के इतिहास में पहली बार फिल्म फेस्टिवल का आयोजन हो रहा है। तो आपको बताना है कहाँ पे हो रहा है, ये शुरू कहाँ हुआ है? मुंबई में हुआ है, कलकत्ता में हुआ है, नई दिल्ली में, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट से जवाब दीजिए, क्या जवाब रहने वाला है? G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ शुरू हुआ है? फटाफट बताइए भाई, क्या जवाब रहेगा आपका? फटाफट बताइए भाई। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? नई दिल्ली में। बिल्कुल सही जवाब है। G20 फिल्म फेस्टिवल का आयोजन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में शुरू हुआ है भाई। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आई एसबीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत कब तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? 2030, 2027, 2035 या फिर इनमें से कोई नहीं? मतलब एसबीआई ने यह बोला है कि भारत इस साल तक क्या बन जाएगा? विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। अभी भारत आपको बताया कितने नंबर पे है? 5वें नंबर पे है भारत। क्या अभी 5वें नंबर पे आ चुका है। तो आपको बताना है तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कब बन जाएगा? नंबर 1 पे कौन है सर? यूएस है। नंबर 2 पे कौन है सर? चाइना है। नंबर 3 पे कौन है भाई? जर्मनी है। नंबर 4 पे कौन है? जापान है। और नंबर 5 पे कौन है? भारत है भाई। अब ये पूछा गया आपको भारत यहां से 5वें नंबर से, भारत 5वें नंबर से यहाँ तीसरे नंबर पे कब आ जाएगा, ये आपको बताना है। भारत यहाँ पे कब आ जाएगा? सॉरी यहाँ नहीं, दूसरे नहीं तीसरे, ठीक है। यहाँ तीसरे नंबर पे भारत कब आ जाएगा, कब तक आ जाएगा, ये एसबीआई ने बोला है। तो यहाँ पे सही जवाब है भाई 2027 तक कब आ जाएगा? भारत तीसरे नंबर पे आ जाएगा। ये बात किसने बोली है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बोली है। क्लियर है भाई? क्लियर है, बहुत शानदार। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मोहम्मद हबीब का निधन हो चुका है। वो कौन थे? फुटबॉलर थे, गायक थे, पत्रकार थे, या फिर इनमें से कोई नहीं? देखो इंपोर्टेंट जो ओबिचुरी होती है उनके भी क्वेश्चन आते हैं। तो जो लोकप्रिय, जिनका निधन हुआ है, कोई भी अपने फील्ड में लोकप्रिय हो, वो अपने को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे बताना है मोहम्मद हबीब है ना, उनका निधन हो चुका है। वो क्या थे? वो बिल्कुल क्या थे भाई? यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब है, फुटबॉलर थे। वो क्या थे भाई? बहुत महान फुटबॉलर थे ये। तो इनका क्या हो चुका है? हाल ही में निधन हो चुका है। तो ये भी याद रखना है, मोहम्मद हबीब फुटबॉलर थे जिनका क्या हो चुका है सर? निधन हो चुका है भाई। ठीक है, क्लियर है। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपने सरकारी अस्पतालों में ट्रीटमेंट फ्री किया है? क्या किया है? जो भी ट्रीटमेंट होगा पेशेंट का, वो क्या कर दिया है? फ्री कर दिया है। तो ये कहां पे हुआ है? असम में हुआ है, मिजोरम में हुआ है, गोवा में हुआ है, या फिर इनमें से कोई नहीं? फटाफट जवाब दीजिएगा। सरकारी अस्पतालों में मरीजों के लिए जो ट्रीटमेंट होता है वो क्या कर दिया है? फ्री कर दिया है। तो बताइए फटाफट से क्या जवाब रहने वाला है? बहुत ही बेहतरीन तरीके से जवाब आना चाहिए भाई आपका। बताइए भाई, फटाफट जवाब दीजिएगा। बताओ बताओ, फटाफट से जवाब दीजिएगा भाई। तो यहाँ पे सही जवाब निकल के आ रहा है, बिल्कुल बहुत बढ़िया, गोवा। सर गोवा घूमना जाना है, बड़ी इच्छा होती है गोवा घूमने की। हाँ सर होती है, लेकिन कब घूमोगे सर? नौकरी लगेगी तब घूमोगे। नौकरी लग जाओ फिर गोवा चल लो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी चलूंगा आपके साथ। मुझे भी ले जाना अगर आपको लगे कि हाँ सर आपने कुछ ना कुछ हमारे सिलेक्शन में कंट्रीब्यूशन दिया है, तो हमें भी ले चलना भाई, हम भी चल लेंगे आपके साथ। लेकिन कब चलेंगे? सिलेक्शन होगा तब चलेंगे। गोवा भी चलेंगे, कुल्लू मनाली भी चलेंगे, सब जगह चलेंगे। लेकिन कब होगा सर ये सारी चीजें पॉसिबल? कब होगी? जब आपकी जॉब लगेगी। और आपकी जॉब कब लगेगी? लगातार पढ़ाई करने से लगेगी। सर वो भर्ती आगे खिसकेगी नहीं खिसकेगी, ये हो गया वो हो गया। जो पढ़ता है ना वो इनके बारे में कुछ भी नहीं सोचता, उसको पता है आज नहीं तो कल एग्जाम होगा। वो लगातार पढ़ रहा है, वो पिछले 6 महीने से भी पढ़ रहा है, और अगर 6 महीने एग्जाम नहीं होगा तो भी वो पढ़ेगा, उसका सिलेक्शन होगा।
तो पढ़ते रहो आप, ठीक है, बहुत बढ़िया। और गोवा से आपको बताया, गोवा आपको बताया कि भारत के अंदर सबसे लोकप्रिय टूरिस्ट पैलेस है भाई। क्या है? लोकप्रिय टूरिस्ट पैलेस है भाई। और यहाँ पे हम बात करते हैं, गोवा में एक उत्सव मनाया जाता है, उसका नाम क्या है? इंपॉर्टेंट एक फेस्टिवल होता है गोवा के अंतर्गत, वो एग्जाम में पूछ लेते हैं कभी कभी। आपको अगर पूछे नहीं तो भी आपको याद होना चाहिए उस फेस्टिवल का नाम क्या है सर? क्या नाम है सर उसका? उसका नाम है चिखल कालो। क्या नाम है सर? चिखल कालो उत्सव। क्या नाम है? चिखल कालो उत्सव। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गोवा में मनाया जाता है। और गोवा के अंतर्गत एक अभियान की शुरुआत हुई थी। कौन सा अभियान? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान। कौन सा अभियान? आर्द्र भूमि बचाओ अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? ये भी आपके गोवा से ही हुई है। अभियान की शुरुआत कहाँ से हुई? गोवा से हुई है। तो याद रखें, इंपॉर्टेंट है। आर्द्र भूमि आपको बताया वेटलैंड साइट को बोला जाता है। और आपको बताया G20 की बात करते हैं तो G20 का एक समिट भी हुआ था गोवा में। किसके रिलेटेड? विकास कार्यों का। विकास कार्यों की जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी सर? वो भी गोवा में हुई थी। वो कहाँ हुई थी? गोवा में हुई थी। क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? बहुत बढ़िया, बहुत शानदार जानदार, बेहतरीन तरीके से चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, हाल ही में केंद्र ने किसे LIC के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है? मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया है। तो किसको किया है? अतुल करवाल को, आर दूर को, KN राघवन को, या फिर इनमें से कोई नहीं? सही जवाब क्या रहने वाला है? LIC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। बताना है आपको इसके MD के रूप में किसको नियुक्त किया है। फटाफट बताओ भाई, फटाफट बता दीजिएगा। ज्यादा समय को व्यतीत नहीं करना है, आपको पता है समय आपका बहुत कीमती है। समय क्या है? बहुत कीमती है। तो यहाँ पे सही जवाब क्या रहेगा? आर दूर रहेगा। क्या रहेगा? आर दूर। क्या रहेगा सर? आर दूर। इनका पूरा नाम क्या है सर? इनका पूरा नाम है, वो भी लिख लो, कहीं एग्जाम में ये नहीं आके वो नाम आ जाए तो बोलोगे सर आपने तो पढ़ाया ही नहीं था। लिख लो रे भाई, लिख लो। आर दूर स्वामी। क्या नाम है? आर दूर स्वामी इनका पूरा नाम है। याद रखना है क्या नाम है? LIC के मैनेजिंग डायरेक्टर बने हैं। कौन बने हैं? आर दूर स्वामी बने हैं। कौन बने हैं? आर दूर स्वामी बने हैं। और आपको बताया टेस्ला कंपनी के नए CEO बना दिए गए हैं। किसको बनाया? वैभव तनेजा को बनाया। किसका? टेस्ला इंडिया। टेस्ला इंडिया की बात कर रहा हूं मैं। वैभव तनेजा को क्या बनाया? CEO बनाया। ये भी याद रखना भाई, टेस्ला इंडिया की बात करता हूं मैं तो ये याद रखें, किसको बनाया? वैभव तनेजा को बनाया। क्लियर है? यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है सर। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, बहुत शानदार जानदार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये थे आज आपके क्वेश्चन। आशा और उम्मीद करता हूँ आपको क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा मेरे को, ताकि मैं आपके लिए और अच्छा प्रयास कर सकूं, मेरी और अच्छा आपके लिए जो भी कंटेंट है उनमें इंप्रूवमेंट कर सकूं। अगर आपको कुछ कमी लगे तो बाकी इसकी PDF कहाँ मिलेगी? क्लास 24 राजस्थान का जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर आपको जाना है, उसको ज्वाइन करना है, और वहां पे क्या मिल जाएगी? उसकी PDF मिल जाएगी भाई। क्या मिल जाएगी? PDF मिल जाएगी भाई, ठीक है। तो बिल्कुल अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिएगा और अपने सपनों को साकार कीजिए, अपने माँ बाप के सपनों को साकार कीजिए, लगातार पढ़ाई करते रहिए। इसी आशा और उम्मीद के साथ आज लेता हूँ आपसे अलविदा। कल अपनी फिर मुलाकात होगी नए सेशन के साथ, नए जोश के साथ। तब तक आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, रिवीजन कीजिए, PDF में दे ही रहे हूँ आपको। तो बिल्कुल मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी को गुड नाइट। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।